हेलो दोस्तों। जैसा कि अभी आपके मई में 4 मई से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं सीबीएसई बोर्ड के। तो उसके लिए एडू कार्ड के सैम्पल पेपर हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो मैं इसमें पहला ये सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से इसे सॉल्व करना है और जितना ज़्यादा हो सके इसे प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके आने वाले जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें अच्छे मार्क्स आप लेके आ पाएँ। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। द एस ऑफ 135 एंड 225 इज़। तो इसमें पूछा है कि ऐसे बताना आपको 135 एंड 225 का। तो आपको डिवीज़न मेथड यूज़ करना है या फिर आप इक्वली डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डिवीज़न मेथड यूज़ किया है। तो सबसे पहले देखो, इससे पीछे वाली वीडियो मैंने बताया भी है कि जो आपके बड़े नंबर होते हैं उसे अंदर रखना है आपको डिवाइड के फॉर्म में, और 135 से आपको डिवाइड करना है। फिर उसका जो भी आपका रिमाइंडर आएगा देन उसको आपको फिर डिविडेंड से फिर डिवाइड करना है। तो इस तरह से आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 45 पे टिक कर देना है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि आपको एक्सपोनेंट बतानी है 144 का। तो इसके लिए बस आपको सीधा कुछ नहीं करना, बस आपको एलसीएम निकालना है। तो एक्स जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर 4 आएगी और 3 की पावर 2 आएगी। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सिर्फ आपको 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। तो 2 की पावर कितनी है आपकी, 4 है। तो आपको 4 पे टिक कर देना है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। तो ये शुरू के जो 1 से 10 तक के क्वेश्चन होंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे, क्योंकि अभी नया पैटर्न है। तो आपको ध्यान रखना है 1 से लेकर 10 तक आपके एमसीक्यू। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो होगा उसका 11 से 16 तक, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी हुज nth टर्म इज ए एन इक्वल टू 3n+7। तो ध्यान रखना है, इसमें आपको एक ए पी की फॉर्म दी है, मतलब आपको nth टर्म यहाँ पर निकालना है। ठीक है, और nth टर्म ए पी के फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको जो इक्वेशन दी है ए एन इक्वल टू 3n+7, तो आपको n की वैल्यू पुट करनी है 1। सबसे पहले 1 पुटअप करो। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या हुआ है, अगर 1 पुटअप करेंगे तो सबसे पहले आपकी 10 बनेगी इसमें। फिर उसके बाद n की वैल्यू आपको 2 रखनी है, तो 2 रखने के बाद आपका 13 आएगा। फिर उसके बाद आपको n की वैल्यू 3 रखनी है, तो इसे सॉल्व करोगे तो आपका 16 आ जाएगा। तो ए पी का फॉर्म जो आएगा आपका वो क्या आएगा, 10 आएगा, 13 आएगा और 16 आएगा। और हमें पता है कि ये ए पी के जब फॉर्म होते हैं तो इसके जो डिफरेंस होते हैं वो सभी सेम होते हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल है, आपका A2 - A1 कर लो, या फिर आप A3 - A2 भी कर सकते हो। ऑलवेज आपको सेकंड में से वन को, सेकंड में से फर्स्ट को आपको माइनस करना होता है। तो इसको घटाते हैं। तो इसको अगर हम डिडक्ट करेंगे, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका 3 आएगा। तो इसमें आपको टिक किस पे करना है, 3 पे करना है। तो समझ आ गया होगा शायद आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपका, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द x² + 4x + लैम्डा इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज़। तो इसमें आपको सम मतलब सिंपल में पूछा है आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। तो देखो इक्वेशन दिया है आपका x² प्लस का 4x और प्लस का लैम्डा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना, देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन है। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करते थे ना इस तरह के क्वेश्चन में हम, कि ए और सी का ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये क्या हो आपका, ये मिडल टर्म जो है आपका ये बन जाए, है ना। तो यहाँ पर हम ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर सोचो मैं यहाँ पर 16 लेता हूँ, लैम्डा की जगह 16 लेता हूँ, तो 16 फैक्टर बनेगा। और 16 फैक्टर मतलब 16 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या बन सकता है। तो 16 का फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर इसे आप कैसे एलिमिनेट करके ऑप्शन के साथ सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं 16 लेता हूँ तो 16 किस किस टेबल में आते हैं आपके, 4 4 जा आ सकता है। ठीक है, आपका 8 2 जा हो सकता है, 16 1 जा हो सकता है। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये 8 बन सकता है, और माइनस करेंगे तो 0 बन सकता है। इसको जोड़ेंगे तो आपका ये 10 बन सकता है, घटाएंगे तो
6 बन सकता है, ये 17 और 15 बन सकता है। तो ये तो आपका हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि हमें मिडिल टर्म में क्या चाहिए, 4x चाहिए, और 4x के लिए हमें कुछ ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जिससे कि ये आपका 4x चाहिए। तो हमें ऐसा क्या लेना पड़ेगा जिससे कि ये आपका क्या आ जाए, यहाँ पर 4x आ जाए। तो आपको सिंपल इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, या यहाँ रखो। देखो 9 रखेंगे तो 9 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3। 9 के फैक्टर आ सकते हैं आपके 3 × 3 हो सकता है, इसे जोड़ के हम 6 बना सकते हैं। ये 9 बन जाए 9, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या यूज़ करना है, इसमें 4 यूज़ करना है। देखो अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, x² प्लस का 4x और प्लस का, अगर इस लैम्डा की जगह मैं ऑप्शन वाला जो डी ऑप्शन अगर मैं 4 रखूँ, तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन आपका 4 आएगा। और 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2। तो 2 × 2 4 होते हैं। तो इसका मतलब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 4x चाहिए। अगर मैं 2x + 2x करूँ तो आपका 4x बन जाएगा। तो हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 4 आएगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, हम ऑप्शन की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका वैसे आंसर जो आएगा आपका, ये 4 बनेगा। तो इस अगर ये 4 बनेगा तो आपका x + 2 का होल स्क्वायर बनेगा, ये 4 है ना। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx + y = k² एंड x + ky = 1 हैज़ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या है, हमारा एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जो kx + y = k² एंड दूसरा इक्वेशन है हमारा x + ky = 1, और कंडीशन क्या है, हमें इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होता है तो आपके इक्वेशन ये बनती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये फॉर्म होती है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो हमें इक्वेशन जो दिया है इसमें आपका देखो a1 की वैल्यू है जो आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। a1 की वैल्यू है आपकी, इक्वेशन में से k है। a2 की वैल्यू है आपकी 1, और b1 की वैल्यू है आपकी, b1 की वैल्यू 1 है, और आपका b2 की है, और आपका b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू है आपकी k। तो आप सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चनों में आपको सिंपल पहले सारी चीज़ें एक रफ में लिख लेना है कि a1 a2 a3 a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपको लिख लेना है। तो देखो यहाँ पर मैंने सॉल्व भी किया है कि अगर कंडीशन इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा तो आपको क्या करना है। तो अगर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा तो आपको ये कंडीशन है आपकी a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो सबसे पहले ने कंडीशन क्या रखी है, तीनों बराबर होते हैं। तो सबसे पहले अगर कंडीशन बराबर होगी, अगर इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगी, तो आपको ऐसे रखना है a1/a2 = c1/c2 के साथ, और b1/b2 = c1/c2 के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से समझना कि हमें a1/a2 का कंपैरिजन भी c1/c2 के साथ करना है, और b1/b2 का कंपैरिजन भी c1/c2 के साथ करना है। तभी हमारा इसका आंसर आ पाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने किया है कि सबसे पहले मैंने a1/a2 का c1/c2 के साथ कंपैरिजन किया है, तो मेरा आंसर आया k की वैल्यू 1। मैंने दूसरा कंडीशन अप्लाई किया कि b1/b2 = c1/c2 के साथ कंडीशन अप्लाई करा, तो उसमें भी k की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो आपको इसमें दो कंडीशन ऑलवेज मिलती है, या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो मैं आपको नो सॉल्यूशन का ही बता देता हूँ। नो सॉल्यूशन अगर कभी आ जाए आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आपको लगाना क्या है, a1/a2 = b1/b2, और कंडीशन होती है नॉट बिलोंग टू c1/c2। तो सिंपल आपको इसमें यहाँ पर सिर्फ आपको a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन लगानी है, तो आपका इससे भी आंसर आ जाएगा। पर वो कंडीशन आप ध्यान रखना दिया क्या है। तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सिक्स क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच 2p+1, 10 एंड 5p+5 आर दिस कंज्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो यहाँ पर तो AP की कंडीशन दी है कि कंज्यूटिव टर्म्स, सबसे पहले कंज्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं ये बता दूं मैं आपको। कंज्यूटिव टर्म्स होते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, और लगातार जो नंबर आते हैं उनके बीच की जो डिफरेंस होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पर वैसे भी आगे भी हिंट में दिया हुआ है कि ये AP फॉर्म है, और AP फॉर्म है तो आपको पता ही हो कि डिफरेंस तो ऑलवेज सेम ही होगा। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, इन कंज्यूगेटिव टर्म डिफरेंस इज सेम। तो अगर डिफरेंस सेम होगा तो D1 जो भी आपका D1 होगा वो D2 के बराबर होगा, D2 D3 के बराबर होगा, मतलब ऑलवेज सारे डिफरेंस आपके सेम ही रहेंगे। तो हमें पता है कि ये AP का फॉर्म है, तो इसका मतलब जो ये, अगर हमें D1 और D2 निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, D1 निकालने के लिए हमें A2 माइनस A1 करना होता है, D2 निकालने के लिए A3 माइनस माइनस A2 करना होता है। तो कंडीशन यही लगा दो आप कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो मैंने यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हो कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल होते हैं, और D1 निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, A2 जो A2 मेरा क्या है, ये रहा 10 है, तो यहाँ पर मैंने 10 रखा, और A1 की वैल्यू क्या है आपकी, A1 आपका 2p+1। और ये बात आप ध्यान रखना कि जब भी हम डेटा माइनस करते हैं तो ऑलवेज ब्रैकेट से दिखाना पड़ता है, क्योंकि अंदर के साइन क्या होते हैं आपके बदलते हैं, क्योंकि अंदर के साइन आपके मल्टीप्लाई करते हैं ना माइनस से, तो इसलिए ब्रैकेट में आपको लगाना है, ठीक है। और इधर की साइड में हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में यहाँ पर भी D2 करेंगे, तो D2 के लिए क्या होता है हमारा A3 माइनस A2। तो A3 क्या है आपका 5p+5, और A2 तो आपका 10 दिया हुआ है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5p+5 माइनस का 10, और इस हम LHS की साइड सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस का 2p, और माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका माइनस का साइन आ जाएगा। देन इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है, तो 9 माइनस का 2p आएगा इधर, और इधर 5p, और 10 में से 5 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि -10 है। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका कंप्लीट आंसर क्या आएगा, p की वैल्यू 2 आएगी। तो आपको आंसर में क्या लगाना है, p की वैल्यू 2 लगानी है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 भी समझ आ गया होगा आपको, और इसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP 5, 9, 13। ये एक AP का फॉर्म दिया हुआ है, तो AP का फॉर्म है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। AP के फॉर्म में तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें तो डी फाइंड कर लेते हैं। तो डी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1 होता है, तो 9 माइनस 5, डिफरेंस कितना आ गया, 4 का आ गया। चलो डिफरेंस 4 आ गया। देन इसके आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन में हमें नंबर फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड करने के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। कभी भी हमें इस, अगर कोई AP फॉर्म दिया उसमें हमें A पूछ सकता है, नंबर पूछ सकता है, या लास्ट टर्म पूछ सकता है। लास्ट टर्म हमारा AN होता है, तो इस फॉर्मूले पे आराम से इजीली कर सकते हैं हम इसको फाइंड, है ना। तो हमें देखो, हम सबसे पहले चेक कर लेंगे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। हमें A दे रखा है, गिवन है, AN भी दिया हुआ है, और डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, देख सकते हैं आप कि AN इक्वल टू A+n-1 इंटू डी है। फिर इसके बाद मैंने AN क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा मेरा AN, तो AN मैंने पुटअप कर दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद मेरे को दिया है AN के बाद मेरे को दे रखा है A भी दिया है, A होता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज़, तो मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया A की वैल्यू। और नंबर तो फाइंड करना था तो उसको एज इट इज़ रखा मैंने, और डिफरेंस मैंने आपको निकाल के शुरू में दिखा दिया था। डिफरेंस हमारा A2 माइनस A1 होता है, मतलब 9 माइनस 5 करा था मैंने, तो 4 आ गया था। तो इस इक्वेशन को सोल्व सबसे पहले क्या करना है, A को इस साइड लेके आ जाओ, क्योंकि हमें n फाइंड करना है। तो ये आपका प्लस का तो इधर आके माइनस होगा, और ये 4 जो है आपका मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देन इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 46। तो 46 आपका ऑप्शन सी है, वो ठीक हो जाएगा। तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। तो 7 क्वेश्चन है, इन द फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल PX इज गिवन, द नंबर्स ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज। तो देखो यहाँ पर नंबर्स ऑफ जीरोस पूछा है, मतलब हमें FX पूछा है ना। तो FX सिंपल है, आपको इस इक्वेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस ये देखना है कि एक्सिस पे कितने कट रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट कट रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एक पॉइंट ये कटा और एक पॉइंट यहाँ पर कटा है, तो आपका FX कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इफ़ ए कोमा बी, मतलब ए कोमा बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 10 कोमा -6 बी के 4 एंड ए -2 बी इक्वल टू 18 द वैल्यू ऑफ के। देखो एक ये हमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सिस दिया हुआ है हमें दोनों का, ठीक है। तो इसका मतलब देखो एक ये लाइन है ना, एक ये ए पॉइंट है और एक ये पॉइंट हमारा बी है। मैं यहाँ समझा देता हूँ, फिगर बना हुआ है। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है हमारा, वो क्या दे रखा है, इसमें दिया है ए की वैल्यू आपकी 10 - 6 और बी की वैल्यू के और 4 है। तो देखो यहाँ बीच में आपका यहाँ पर ए और बी होगा आपका, है ना, कोऑर्डिनेट पॉइंट है। तो क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें के की वैल्यू करना है। तो देखो एक नंबर का क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा लेंथी है, पर इजी है बहुत, क्योंकि हमें एक इक्वेशन गिवन है। मैं इक्वेशन बता देता हूँ आपको एक बार। देखो इक्वेशन गिवन क्या है हमारा, a - 2b इक्वल टू 18। तो ये इक्वेशन जब गिवन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमें। विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, मिड पॉइंट वैल्यूज हम निकाल सकते हैं ए और बी की वैल्यू। देखो यहाँ सबसे पहले हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 और 4, मतलब अगर मैं 6 और 4 को जोड़ूँ, 6 + 4 क्वेश्चन, सॉरी ये -6 है, -6 + 4/2 करूँ, तो इससे क्या होगा, मेरा मिड मिड टर्म्स निकलेगा। मतलब मिड टर्म में क्या है आपका बी है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो -6 और 4 को आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बी की वैल्यू आपकी -1 आ गया। तो आपको क्या करना है, हमें बी की वैल्यू पता चल गई, तो इसके बाद हमें इस तरह से हम यहाँ पर इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं ना। a - 2b इक्वल टू 18 है। तो a - 2 इंटू -1 इक्वल टू 18, मतलब ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 18। और ये अगर प्लस का 2 उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, मतलब 18 में से -2 घटेगा, 16 आ जाएगा। तो मुझे दोनों वैल्यू पता चल गई कि ए की वैल्यू आपकी 16 है और बी की वैल्यू -1 है ना। तो ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू -1। अब आपको क्या करना है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो के कहाँ पर है, ये रहा आपका, ये बी की कोऑर्डिनेट पे दे रखी है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज़ करूँगा। सबसे पहले क्या करूँगा, -10, देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं करके आपको। तो यहाँ मैंने करा 10 प्लस का, अगर मैं के करता हूँ और अपॉन 2 से डिवाइड करता हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ए आएगा, क्योंकि जब मैं 10 और के का मल्टीप्लाई, मतलब आपस में प्लस करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो मिड पे पहुँचूँगा। तो मिड मेरा ये रहा ए। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, ए की वैल्यू तो मुझे पता है, ए की वैल्यू क्या है मेरा, ए की वैल्यू है, मैंने अभी निकाला था 16 निकाला था, है ना। तो 10 प्लस का के अपॉन में 2 इक्वल टू 16, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इधर जाके, तो 32 आ जाएगा। तो के की वैल्यू होगी 32 माइनस का 10, तो इसे घटा लो आप, तो ये आएगा आपका 22। तो देखो आपको ये ना माइंड में करना होगा, कि वहाँ पर ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं आपके पास, क्योंकि ये सब ज़्यादा ज़्यादा आपको 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन करने होंगे। तो ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप है, तो आपको बस सिंपल माइंड में करना है और टिक लगा के आगे बढ़ना है। तो समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो देखो के की वैल्यू यहाँ पर मैंने फाइंड कर लिया था।